आप कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें, मैं तुरंत आपके लिए फलाहार का प्रबंध करती हूँ। देवी, भिक्षा प्राप्त करने से पूर्व हम अपने नित्य नियम का पालन करेंगे। अपने नियमों के अनुसार हम उसी गृहिणी से भिक्षा ग्रहण करते हैं जो निसंकोच होकर हमें भिक्षा दे। अर्थात यही कि पर पुरुष जैसा व्यवहार न करके लाज, मर्यादा और संकोच को त्याग कर हमें भिक्षा दे। ये कैसे संभव है? विचित्र मांग है आप तीनों की। कोई भी पतिव्रता सन्नारी इस प्रकार की स्थिति के लिए कभी तैयार नहीं होगी। भला पर पुरुषों के सामने कोई भी स्त्री अपनी लाज और मर्यादा का त्याग कैसे कर सकती है? आप निसंकोच व्यवहार की अपेक्षा क्यों करते हैं मुझसे? लाज और मर्यादा तो नारी के आभूषण होते हैं, और आप आभूषणहीन रूप में मुझे क्यों देखना चाहते हैं? लगता है आपके मन में कोई खोट है। हमारे प्रति शंका और संदेह रखने वाले को हम अपने क्रोध की ज्वाला से तुरंत भस्म कर देते हैं। हम सच्चे तपस्वी हैं। यदि तू स्वयं को इतनी महान सती समझती है तो तेरे मन में विकार ने क्यों प्रवेश किया? और यदि तेरे मन में विकार नहीं है तो तुझे तुरंत हमारी मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए। बुद्धि भ्रमित नारी, ये मत भूल, यदि तूने हम तीनों महात्माओं को बिना भिक्षा दिए लौटा दिया तो इसका परिणाम, विनाशकारी परिणाम तुझे जीवन भर भुगतना होगा। नहीं साधुजन, नहीं। आप रुके। क्यों रुके? क्या अपना अपमान करवाने के लिए रुके? जब हमारी मांग पूरी नहीं हो सकती तो हम क्यों रुके? किंतु साधु द्वार पर आकर लौट जाएं, ये तो उचित नहीं है। उचित अनुचित का विचार करने वाले हट नहीं क्या करते अनसुईया? और हट करने वाले गृहस्थों के यहाँ हम साधु अन्न जल ग्रहण नहीं करते, इसलिए हमारा लौट जाना ही उचित होगा। ऐसा अनर्थ ना करे साधुजन। अनर्थ से बचना चाहती हो तो हमारे शब्दों का अर्थ समझो। अर्थ समझ लेने के पश्चात उन शब्दों पर आचरण भी करो। इसी में तुम्हारा कल्याण है अनसुईया। हमारी मांग स्वीकार कर लो। शीघ्र ही ऐसा अवसर आएगा जब तुम ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों की माता बनोगे। मैं माता बनूंगी? तो क्या अब हम लौट जाएं? लौटना ही होगा। ऋषि के द्वार से कोई निराश लौटता तो नहीं, परंतु क्या करें, जैसी विधाता की इच्छा। मुझे आपकी मांग स्वीकार है। भली भांति विचार कर लिया तुमने? नारी सुलभ मर्यादा और लाज का प्रश्न मत उठा देना। अनसुईया, निसंकोच होकर व्यवहार करना। अवश्य, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। किंतु आश्रम के बाहर रहकर मैं आपकी ये मांग कैसे पूर्ण कर सकती हूँ? इससे आश्रम की पवित्रता भंग होगी। आप सब भीतर कुटिया में पधारें। स्वामी, ये त्रिदेव मेरी परीक्षा लेकर मेरी मनोकामना पूर्ण करने आए हैं। मैं तभी इनके सामने अपनी लाज, मर्यादा और संकोच का त्याग कर सकती हूँ जब ये तीनों नवजात शिशु बनकर मुझे माता के रूप में निहारे। मुझे अनुमति प्रदान करें स्वामी, प्रदान करें। पधारे महात्मागण, अपना आसन ग्रहण करें। तत्पश्चात मैं आपके आदेश का पालन करके आपकी मांग पूर्ण करूंगी। मेरी लाज, मर्यादा और पतिव्रत धर्म की रक्षा हो।
बालक बनके मेरी माता बनने की इच्छा पूर्ण कर दे। आप चिंतित लग रही हैं। हाँ देवी लक्ष्मी, विषय तो अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा का था, किंतु अब वह चिंता तक आ पहुंचा है। चिंता का कारण क्या है देवी? अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने त्रिदेव यहीं से गए हैं। अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था, किंतु लौटे नहीं। यही चिंता का कारण है। आओ देवी सरस्वती, आपका स्वागत है। स्वागत कर रही हूँ, किंतु उदास हूँ। लगता है विषय वही अनुसुईया की महान सती होने का है। ऐसा ही कुछ है। त्रिदेव भी यही मानते हैं कि वो जगत की सर्वश्रेष्ठ सती है। नहीं, सर्वश्रेष्ठ नहीं। हाँ, वो चाहे जितनी बड़ी सती हो, हमसे बड़ी सती नहीं हो सकती। हम भी यही कहती हैं। हाँ, हमारा भी यही मानना है कि वो हमसे बड़ी सती नहीं हो सकती है। नारायण नारायण। त्रिदेवियों को नारद का प्रणाम। त्रिदेवों को एक साथ प्रणाम करने का अवसर प्राय प्राप्त होता रहता है, किंतु त्रिदेवियों को एक साथ प्रणाम करने का अवसर और सौभाग्य कभी कभी प्राप्त होता है। आज कैलाश पर देवी सम्मेलन है, अवश्य ही कुछ विशेष प्रसंग होगा, किंतु त्रिदेवियों की शोभा तो त्रिदेव से है। कहाँ है त्रिदेव? नारायण नारायण। मैं तो विष्णु लोक ब्रह्मलोक दोनों में भ्रमण करके आ रहा हूँ। दोनों लोग सूने पड़े हैं और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ भी नहीं। आप तीनों को तो अवश्य ज्ञात होगा ही। त्रिदेव कहाँ है? नारद, तुम वाक्पटु तो हो ही, अभिनय पटु भी हो। तुम तो ऐसे अज्ञानी बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ ज्ञान ही न हो। कैसा ज्ञान माता? क्या तुम नहीं जानते कि त्रिदेव अनुसुईया के सतीत्व का अभिमान चूर चूर करने गए हैं? कैसे जानूंगा? कैसे माता? जबकि मैं ये जानता हूँ कि सती अनुसुईया को अभिमान छू भी नहीं सकता, तो फिर उसके चूर चूर होने का प्रश्न भी नहीं उठता। किंतु नारद, तुम ये तो जानते हो कि त्रिदेव अनुसुईया को महान सती मानते हैं। हाँ, सो तो जानता भी हूँ और मानता भी हूँ माता। क्या तुम भी यही मानते हो? विवशता है माता, विवशता। त्रिदेव जिसे मानते हैं उसे यदि मैं अमान्य कर दूं तो स्वयं मैं अमान्य हो जाऊंगा। तो सत्य ये है कि त्रिदेव की मानता के कारण ही तुम भी यही मानते ब्रह्मांड के सामने कि हमारी अनुसुईया औकात। जगत की महान दोस्तों, आज हम जानने वाले हाँ, हैं कि माता। ब्रह्मांड के सामने किंतु हम इसका प्रमाण इंसान क्या है? क्या है, प्रमाण क्या है असत्य हम से इंसानों उत्पन्न की शंका का ब्रह्मांड के होता है सामने माता। हैसियत। जो प्रत्यक्ष है इस वीडियो को उसका क्या देखने के प्रमाण? बाद आपका सत्य घमंड असत्य चूर का चूर ज्ञान हो जाएगा बिना परीक्षा जब आप लिए जानोगे कैसे कि होगा, ब्रह्मांड नारद? कितना बड़ा माता, है यही और इतने जानने बड़े को मैं ब्रह्मांड अत्रि में हम आश्रम गया कहाँ था। एग्जिस्ट करते हैं, या फिर हमारा तुम अत्रि अस्तित्व आश्रम इसके गए थे? सामने कुछ मायने हाँ, माता। रखता भी है या मैं वहीं से आ रहा नहीं, हूँ। जानने के लिए तो क्या वीडियो को वहाँ पूरा त्रिदेव नहीं जरूर थे? देखें। दोस्तों, अब क्या आपको बताऊं जानकर मैं हैरानी होगी जो कि सत्य हमारी है, धरती वही पर कहो रहने नारद। वाले लोगों की संख्या नारद। यानी पूरी धरती की त्रिदेव पॉपुलेशन वहाँ थे, लगभग अच्छा नहीं। 8 अरब तक पहुंच चुकी है। लेकिन धरती पर मौजूद ये सभी नहीं भी। 8 अरब लोग नारद, लॉस एंजलिस अपनी जितनी लीला जगह का में समा प्रदर्शन सकते हैं। दानवों लॉस एंजलिस अथवा मानवों लगभग पर किया 1300 करो। किलोमीटर के स्पष्ट एरिया में कहो। फैला हुआ है। त्रिदेव अगर वहाँ हम थे बात करें हमारी या नहीं? धरती की, तो पूरी धरती लॉस एंजलिस से कहो काफी नारद। ज्यादा बड़ी है। अनुसुईया के आश्रम हमारी धरती का व्यास यानी धरती की मोटाई लगभग 13,000 किलोमीटर है। वहीं पर मैंने चांद का वहाँ व्यास हुए 3,500 किलोमीटर है। शिशुओं के दर्शन चांद इतना बड़ा है कि इसके अंदर त्रिदेव के 1 तो लाख तीनों हिमालय लोक में जैसे कहीं पहाड़ दर्शन समा नहीं सकते हुए। हैं।
और हमारी धरती इतनी बड़ी है कि धरती के अंदर चांद जैसे लगभग 50 उपग्रह समा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि धरती कितनी बड़ी है। तुमने ये क्यों तो कहा? दोस्तों, कि जरा त्रिदेव एक बार वहाँ थे सोच कर देखिए, और नहीं। धरती के सामने हम कहाँ टिकते हैं। चांद धरती से माता, मैं तो 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस दूरी के अंदर सोलर सिस्टम के सभी 8 ग्रह समा सकते हैं। अगर हम अपने सूरज की बात करें तो हमारा सूर्य धरती से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हमारे सूरज का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। संकोच नहीं होता? धरती के मुकाबले में सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख धरती समा सकती है। यानी सूरज की विशालता की कल्पना हम आंख बंद करके भी नहीं कर सकते। तो आप सोच लीजिए, हम इंसान सूरज की विशालता के सामने क्या औकात रखते हैं। न सिर्फ इंसान बल्कि सूरज की विशालता के सामने धरती और चांद की भी कोई हैसियत नहीं दिखाई देती। हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर के अंदर हमारी धरती जैसी 1300 धरतियां समा सकती हैं और जुपिटर जैसे 1000 ग्रह सूरज के अंदर समा सकते हैं। तो दोस्तों, सूरज न सिर्फ धरती बल्कि जुपिटर की औकात से भी कई गुना बड़ा है। लेकिन औकात की बात करें तो ये तो बस एक शुरुआत है। अगर हम बात करें पूरे सौरमंडल की तो हमारे सौरमंडल का व्यास 287 अरब किलोमीटर है। इतने बड़े सौरमंडल में हमारे 8 ग्रहों के साथ 5 पौने ग्रह, लाखों एस्टेरॉयड और करोड़ों मीटियोरॉइड्स मौजूद हैं। सूरज से लेकर नेपच्यून तक की दूरी करीब 4.5 अरब किलोमीटर है। ऐसे में अगर हम सूरज से लेकर नेपच्यून तक सूरज की लाइन बनाएं तो इस लाइन में सूरज जैसे लगभग 3000 सितारे समा जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम की साइज के सामने सूरज कितना छोटा है। इतनी कठोर तपस्या कैसे कर सकती है? अगर प्लूटो से हम सूरज को देखें तो हमारा सूरज प्लूटो से कुछ ऐसा दिखाई देता है। हमारा सौरमंडल प्लूटो के बाद भी कई गुना आगे तक फैला हुआ है। यहाँ तक हम देख चुके हैं कि सूरज की साइज भी इतने बड़े सौरमंडल के सामने काफी छोटी पड़ जाती है। अगर हम और आगे की बात करें तो सूरज से और भी बड़े तारे अंतरिक्ष में मौजूद हैं। ये है वेगा स्टार, जिसका व्यास 38 लाख किलोमीटर है और इसमें सूरज जैसे लगभग 20 तारे समा सकते हैं। इससे भी बड़ा तारा है आर्कट्रस, जो 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर चौड़ा है। इसमें सूरज जैसे 17,000 तारे समा जाएंगे। और इसके और आगे चलने पर ब्रह्मांड में एक और तारा है, रीगेल, जिसका व्यास 11 करोड़ किलोमीटर है। इसके अंदर आर्कट्रस जैसे 50 तारे समा जाएंगे और सूरज जैसे 4,85,000 तारे समा जाएंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि सूरज भी यहाँ आकर कितना छोटा पड़ रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। ये है बीटल जूस, जिसका व्यास 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर है। ऐसा लगता है इसमें रीगेल जैसे लगभग 1400 तारे समा सकते हैं और सूरज जैसे लगभग 67 करोड़ तारे समा सकते हैं। अब आप सोच लीजिए, यहाँ आकर सूरज भी एक रेत के कण के बराबर लग रहा है। इसके आगे हम मिलते हैं वीवाई कैनिस मेजोरस से, जिसका व्यास 2 अरब किलोमीटर है और इससे भी बड़ा तारा यूवाई स्कूटी, जिसका व्यास लगभग 2 अरब 40 लाख किलोमीटर है। और अब तक का झांक सबसे बड़ा तारा है स्टीफनसन 280, जिसका फैलाव 3 अरब किलोमीटर के बराबर है। यानी इस तारे के अंदर सूरज जैसे 9 अरब 83 ब्रह्मांड में अब तक इससे बड़ा कोई सितारा नहीं मिला है और इस तारे के सामने सूरज का अस्तित्व न के बराबर है। ऐसे में हम इंसान और हमारी धरती तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। जरा सोच कर देखिए, इस तारे के अंदर धरती का अस्तित्व मायने भी रखता है या नहीं। अब अगर हम बात करें ब्रह्मांड में इससे भी बड़ी संरचना, तो हम पहुंच जाते हैं कैट्स आई नेबुला के पास। यह आकार में 0.4 प्रकाश वर्ष बड़ी है। यानी प्रकाश को भी इसे पार करने में 4 महीने 26 दिन लगेंगे। यह ब्रह्मांड के सबसे विशाल तारे के मुकाबले कितना बड़ा है। इस नेबुला के अंदर स्टीफनसन जैसे लगभग 3000 तारे समा जाएंगे और इससे भी बड़ा हेलिक्स नेबुला है, जिसका व्यास 5 प्रकाश वर्ष है। यानी प्रकाश को इसे पार करने में 5 साल लगेंगे और इसमें स्टीफनसन जैसे 15,000 तारे रखे जा सकते हैं। इससे भी आगे है ओरियन नेबुला, जो 24 प्रकाश वर्ष चौड़ा है और इससे आगे हमें मिलता है ओमेगा सेंटोरी कंस्टेलेशन, जिसका व्यास 150 प्रकाश वर्ष है।
और अब तक जिन विशालकाय संरचनाओं को हमने देखा है उन सबको अपने अंदर समाने वाली, इन सबसे करोड़ों गुना विशाल ये है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, यानी मंदाकिनी आकाशगंगा, जो कि 1 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है। यानी यह इतनी बड़ी है कि इसे पार करने में प्रकाश को भी 1 लाख साल लग जाएंगे। और आपको बता दें कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। हमारी इस आकाश गंगा में इस तरह के बड़े बड़े 400 अरब तारे मौजूद हैं और इतने ही ग्रह इसके अंदर हैं। तो यहाँ आकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितनी बड़ी है। इसके अंदर हमारी धरती खत्म भी हो जाए तो इतनी विशाल आकाश गंगा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा सूरज भी खत्म हो जाए तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा भी खत्म हो जाए तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मांड यहाँ भी खत्म नहीं होता है। इससे भी आगे चलने पर अगर हम हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा की बात करें तो ये हमारी गैलेक्सी से 2 गुना बड़ी है। इस गैलेक्सी के अंदर 10 खरब तारे मौजूद हैं। अब तक जाने गए सबसे विशाल तारे स्टीफनसन से इस गैलेक्सी को भर दिया जाए तो इसमें 40,000 खरब स्टीफनसन 218 जैसे तारे आ सकते हैं। अगर हम और आगे पृथ्वी से 23 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर जाए तो हमें एक और आकाश गंगा मिलती है, UGC 2885 गैलेक्सी, जो कि 4,63,000 प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली है। यह हमारी गैलेक्सी से 4 गुना बड़ी है और इसमें 50 खरब तारे मौजूद हो सकते हैं। पृथ्वी से 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर इससे भी और भयानक और बड़ी गैलेक्सी है, IC1101 गैलेक्सी, जो कि 40 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है और इसमें 1000 खरब तारे रहते हैं। इसके अंदर 30,000 से भी ज्यादा मिल्की वे गैलेक्सी जैसे आकाश गंगाएं समाती हैं। और अगर हम इससे आगे चलकर और देखें तो इससे भी ज्यादा बड़ी गैलेक्सी ब्रह्मांड में मौजूद है, जिसके सामने मिल्की वे आकाश गंगा भी कुछ नहीं है। पृथ्वी से 300 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर ये है अल्क्योनियस गैलेक्सी, जो कि 1 करोड़ 60 लाख प्रकाश वर्ष जितने व्यास में फैली हुई है। इसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी 40 लाख गैलेक्सी समा जाएगी। अब हम ब्रह्मांड के काफी बड़े स्केल पर पहुंच चुके हैं, जहां हमारी गैलेक्सी, जिसकी विशालता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वह भी इसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन अब अगर हम और आगे चले और पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो हमारा पूरा ब्रह्मांड, जिसे हमने अब तक ऑब्जर्व किया है, वह 93 अरब प्रकाश वर्ष के व्यास में फैला है और इसके अंदर ऐसी 200 अरब गैलेक्सी मौजूद है। और ब्रह्मांड के सामने तो सबसे बड़ी आकाश गंगा अल्क्योनियस गैलेक्सी भी कुछ हैसियत नहीं रखती। और जब इतनी बड़ी गैलेक्सी भी ब्रह्मांड के सामने कुछ नहीं है तो सूरज और धरती की तो बात ही छोड़ दीजिए। और हम तो इसके सामने कहीं नहीं टिकते। हमारे जैसे 8 अरब, यानी हम सब पृथ्वीवासी मिलकर भी ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है। बल्कि अगर इतने बड़े ब्रह्मांड में कहीं जीवन नहीं है और सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है तो हम इतने बड़े ब्रह्मांड में काफी ज्यादा अकेले हैं। यहाँ पर ब्रह्मांड, जो हमारी सोच से भी बड़ा है, ये पूरी तरह से वीरान है। अगर ऐसा है तो ये काफी डरावना है। ये हमें बताता है कि हम कितने अकेले हैं और अगर इसमें जीवन है भी तब भी हम कभी इतनी दूर तक एलियन से नहीं मिल सकते और तब भी हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में। जबकि यह ब्रह्मांड भी यहाँ आकर नहीं थमता, क्योंकि फिलहाल हमने इससे आगे देखा भी नहीं कि ब्रह्मांड का विस्तार और कितना आगे हो सकता है। अगर यह कहीं खत्म होता है तो उससे आगे भी क्या और ब्रह्मांड, अगर हाँ तो क्या वो हमारे ब्रह्मांड से भी बड़े हैं? दोस्तों, इस तरह सोचने का कोई अंत नहीं। लेकिन एक बात तय है, अब तक ब्रह्मांड की जानी गई साइज के सामने हम कुछ भी नहीं। और यही वजह है कि आज वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड की इतनी बड़ी साइज को देखकर अचंभित हैं और ये मान चुके हैं कि इस ब्रह्मांड के सामने हम इंसान कुछ भी हैसियत नहीं रखते हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड में हम एक छोटी सी गैलेक्सी मंदाकिनी आकाशगंगा, एक छोटे से सोलर सिस्टम में बसने वाले एक छोटे से तारे के चारों ओर मौजूद एक बहुत छोटे से ग्रह पर स्थित काफी छोटे 200 देशों में रहने वाले 8 अरब लोग, हम में से एक इंसान इस पूरे ब्रह्मांड के सामने कोई हैसियत नहीं रखता। क्या आपके पास खुद पर घमंड करने के लिए कोई कारण है? किस वजह से आप खुद को स्पेशल समझते हैं? अगर आपके पास ऐसा कोई कारण है तो हमें बताइए। क्या वजह है कि आप खुद पर घमंड कर सकते हो? आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर एक ऐसी प्रजाति मौजूद थी जिसने करीब 10 करोड़ साल तक धरती पर राज किया।
जो खुद आकार में हमसे कई गुना बड़ी और डोमिनेंट थी, लेकिन सिर्फ एक एस्टेरॉयड ने इस पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया। ऐसे में हम इंसानों की क्या अपने मूल हैसियत? रूप में प्रकट करें। सिर्फ एक पल में ब्रह्मांड आपके अस्तित्व को मिटा सकता है, आपके वर्तमान को इतिहास में तब्दील कर सकता है। तो बताइए, क्या कारण है आपके पास कि आप कुछ स्पेशल हो? कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियोस देखते रहें। ब्रह्मांड के सामने हमारी औकात। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि ब्रह्मांड के सामने हम इंसान क्या है हम इंसानों की ब्रह्मांड के सामने हैसियत। इस वीडियो को देखने के बाद आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा जब आप जानोगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इतने बड़े ब्रह्मांड में हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, या फिर हमारा अस्तित्व इसके सामने कुछ मायने रखता भी है या नहीं। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती पर रहने वाले लोगों की संख्या यानी पूरी धरती की पॉपुलेशन लगभग 8 अरब तक पहुंच चुकी है। लेकिन धरती पर मौजूद ये सभी 8 अरब लोग लॉस एंजलिस जितनी जगह में समा सकते हैं। लॉस एंजलिस लगभग 1300 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अगर हम बात करें हमारी धरती की, तो पूरी धरती लॉस एंजलिस से काफी ज्यादा बड़ी है। हमारी धरती का व्यास यानी धरती की मोटाई लगभग 13,000 किलोमीटर है। वहीं पर चांद का व्यास 3,500 किलोमीटर है। चांद इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1 लाख हिमालय जैसे पहाड़ समा सकते हैं, और हमारी धरती तो आप समझ गए होंगे कि धरती कितनी है। दोस्तों, जरा एक बार सोच कर देखिए, धरती के सामने हम कहाँ हैं? चांद धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस दूरी के अंदर सोलर सिस्टम के सभी 8 ग्रह समा सकते हैं। अगर हम अपने सूरज की बात करें, तो हमारा सूर्य धरती से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हमारे सूरज का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। धरती के मुकाबले में सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख धरती समा सकती है। यानी सूरज की विशालता की कल्पना हम आंख बंद करके भी नहीं कर सकते। तो आप सोच लीजिए, हम इंसान सूरज की विशालता के सामने क्या औकात रखते हैं। न सिर्फ इंसान बल्कि सूरज की विशालता के सामने धरती और चांद की भी कोई हैसियत नहीं दिखाई देती। दत्तात्रेय का अवतार धारण करें। हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर के अंदर हमारी धरती जैसी 1300 धरतियां समा सकती हैं, और जुपिटर जैसे 1000 ग्रह सूरज के अंदर समा सकते हैं। तो दोस्तों, सूरज न सिर्फ धरती बल्कि जुपिटर की औकात से भी कई गुना बड़ा है। लेकिन औकात की बात करें तो ये तो बस एक शुरुआत है। अगर हम बात करें पूरे सौरमंडल की, तो हमारे सौरमंडल का व्यास 287 अरब किलोमीटर है। इतने बड़े सौरमंडल में हमारे 8 ग्रहों के साथ 5 पौने ग्रह, लाखों एस्टेरॉयड और करोड़ों मीटियोरॉइड्स मौजूद हैं। सूरज से लेकर नेपच्यून तक की दूरी करीब 4.5 अरब किलोमीटर है। ऐसे में अगर हम सूरज से लेकर नेपच्यून तक सूरज की लाइन बनाएं, तो इस लाइन में सूरज जैसे लगभग 3000 सितारे समा जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम की साइज के सामने सूरज कितना छोटा है। और भगवान दत्तात्रेय अगर प्लूटो से हम सूरज को देखें, तो हमारा सूरज प्लूटो से कुछ ऐसा दिखाई देता है। हमारा सौरमंडल प्लूटो के बाद भी कई गुना आगे तक फैला हुआ है। यहाँ तक हम देख चुके हैं कि सूरज की साइज भी इतने बड़े सौरमंडल के सामने काफी छोटी पड़ जाती है। अगर हम और आगे की बात करें, तो सूरज से और भी बड़े तारे अंतरिक्ष में मौजूद है। ये है वेगा स्टार, जिसका व्यास 38 लाख किलोमीटर है, और इसमें सूरज जैसे लगभग 20 तारे समा सकते हैं। इससे भी बड़ा तारा है आर्कट्रस, जो 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर चौड़ा है। इसमें सूरज जैसे 17,000 तारे समा जाएंगे। और इसके और आगे चलने पर ब्रह्मांड में एक और तारा है, रीगेल, जिसका व्यास 11 करोड़ किलोमीटर है। इसके अंदर आर्कट्रस जैसे 50 तारे समा जाएंगे, और सूरज जैसे 4,85,000 तारे समा जाएंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि सूरज भी यहाँ आकर कितना छोटा पड़ रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। ये है बीटलजूस, जिसका व्यास 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर है। इसमें रीगेल जैसे लगभग 1400 तारे समा सकते हैं, और सूरज जैसे लगभग 67 करोड़ तारे समा सकते हैं। अब आप सोच लीजिए, यहाँ आकर सूरज भी एक रेत के कण के बराबर लग रहा है।
इसके आगे हम तीनों मिलते लोगों की संपदा हैं से VY कैनिस अधिक मेजोरस प्राप्त किया है से, दत्तात्रेय। जिसका व्यास 2 अरब किलोमीटर त्रिदेव और है त्रिदेवियों ने और शेष इससे भी कुछ बड़ा नहीं तारा छोड़ा। है UY जो स्कूटी, श्रेष्ठ जिसका है, व्यास वो सब लगभग प्रदान 2 किया है अरब दत्तात्रेय। 40 लाख किलोमीटर है। तुम धन्य हो और अब दत्तात्रेय। तक का झांक सबसे बड़ा तारा है स्टीफनसन 280, जिसका फैलाव 3 अरब किलोमीटर के बराबर है। यानी इस तारे के अंदर सूरज जैसे 9 अरब 83 लाख तारे समा सकते हैं। ब्रह्मांड में अब तक इससे बड़ा कोई सितारा नहीं बना और इस तारे के सामने सूरज का अस्तित्व न के बराबर है। ऐसे में हम इंसान और हमारी धरती तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। जरा सोच कर देखिए, इस तारे के अंदर धरती का अस्तित्व मायने भी रखता है या नहीं। अब अगर हम बात करें ब्रह्मांड में इससे भी बड़ी संरचना, तो हम पहुंच जाते हैं कैट्स आई नेबुला के पास। यह आकार में 0.4 प्रकाश वर्ष में, यानी प्रकाश को भी इसे पार करने में 4 महीने 26 दिन लगे। यह ब्रह्मांड के सबसे विशाल तारे के मुकाबले कितना बड़ा है। इस नेबुला के अंदर स्टीफनसन जैसे लगभग 3000 तारे समा जाएंगे और इससे भी बड़ा हेलिक्स नेबुला है, जिसका व्यास 5 प्रकाश वर्ष है। यानी प्रकाश को इसे पार करने में 5 साल लगे और इसमें स्टीफनसन जैसे 15,000 तारे रखे जा सकते हैं। सदा मेरे साथ इससे भी आगे है ओरियन नेबुला, जो 24 प्रकाश वर्ष चौड़ा है और इससे आगे हमें मिलता है ओमेगा सेंटोरी कंस्टलेशन, जिसका व्यास 150 प्रकाश वर्ष है। और अब तक जिन विशालकाय संरचनाओं को हमने देखा है, उन सबको अपने अंदर समाने वाली, इन सबसे करोड़ों गुना विशाल ये है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, यानी मंदाकिनी आकाशगंगा, जो कि 1 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली है। यानी यह इतनी बड़ी है कि इसे पार करने में प्रकाश को भी 1 लाख साल लग जाएंगे। और आपको बता दें कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। हमारी इस आकाश गंगा में इस तरह के बड़े बड़े 400 अरब तारे मौजूद हैं और इतने ही ग्रह इसके अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ आकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितनी बड़ी है। इसके अंदर हमारी धरती खत्म भी हो जाए।